जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपका अभिषेक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, कल हमने क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में देखा था और आज हम रिवीजन करने वाले हैं रोलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के ऊपर। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर विरोध का विकल्प चुना था। 1856 के तहत चौकीदारी अधिनियम पुलिस को किसानों से एकत्र कर और गांवों में चौकीदारी रखने के लिए धन उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई थी। गांधी द्वारा दांडी सत्याग्रह 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 दिन तक चला था और जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। 1922 में कौन सी घटना हुई थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, चौरी चौरा की घटना। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर में उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने को जला दिया था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को लोकप्रिय नेता डॉक्टर साहेबुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई थी और इस निहत्थे भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। और इस भीषण नरसंहार में महान कवि और मानवतावादी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर क्षुब्ध होकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और साथ ही महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद तथा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि भी त्याग दी थी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी, खिलाफत आंदोलन से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी के नेतृत्व में वर्ष 1917 में एक सत्याग्रह हुआ और जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था और ये सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकटिया पद्धति के विरोध में था। खेड़ा सत्याग्रह वर्ष 1918 में सरदार पटेल के नेतृत्व में चलाया गया तथा नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके द्वारा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की भावना का प्रदर्शन किया गया और इस दौरान सैकड़ों राजेंद्र प्रसाद, देशबंधु चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, सरदार अहमद पटेल और सैफुद्दीन किचलू जैसे लोग शामिल थे। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन का। केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुए मोपला विद्रोह खिलाफत आंदोलन का ही परिणाम था और जिसका नेतृत्व खिलाफत नेता अली मुसालियार ने किया था और इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, मौलाना आजाद व शौकत अली ने भी किया था।
निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपना लिया गया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने ये तय किया कि जहां तक संभव हो हिंदी को बतौर संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश में इस्तेमाल किए जाए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे? महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन में 3 प्रमुख सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताया और जिनमें सत्य, अहिंसा और निडरता शामिल थी। 1922 में कौन सी घटना हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी चौरा चौरी की घटना। और अन्य प्रमुख आंदोलन थे असहयोग आंदोलन 1920 से 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, चौरा चौरी घटना 1922 और साइमन कमीशन का आगमन 1928। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब होता है CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। हमारा सी विकल्प सही हो जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को परिवर्तनवादियों का नेतृत्व करते हुए चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और MR जयकर के साथ मिलकर इलाहाबाद में की थी और इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था और जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए चंपारण। दक्षिण अफ्रीका से जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया था और ये गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था और ये आंदोलन वास्तव में किसानों के द्वारा नील की खेती से संबंधित था और 19वीं सदी के समाप्त होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों ने बाजार में नील का स्थान ले लिया था और जिसके फलस्वरूप चंपारण में यूरोपीय बागान मालिक नील की खेती बंद करने के लिए बेबस हो गए थे और किसान भी नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी कर की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दिया था और किसानों की इसी समस्या के लिए चंपारण में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? इसका सही जवाब था ऑप्शन डी गया में। बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता CR दास ने की थी। CR दास ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू व NC केलकर के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी 1923 नामक एक नई राजनीतिक संगठन का निर्माण किया। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से ये थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी, इसका सही जवाब था ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन के सक्रिय थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए छपरा जिले में। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी इलाहाबाद में। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। असहयोग आंदोलन की स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए
1 2 3 4। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और असहयोग आंदोलन को पारित किया जाता है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे पूर्ण स्वीकृति मिल गई और 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में कांग्रेस और खिलाफत जुलूस निकाला था। उस दौरान कुछ पुलिस वालों ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया और जिसका परिणाम ये हुआ कि जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया और पुलिस ने गोली चलाई, जिससे उत्तेजित भीड़ ने पुलिस पर हमला कर बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया और इस आंदोलन में पहली बार देश की जनता इकट्ठी हुई थी और इसके साथ किसान, मजदूर, दस्तकार, व्यापारी, व्यवसायी, कर्मचारी, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी लोग थे। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के प्रश्न पर भारत में शुरू हुआ और मार्च 1919 खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। 21 नवंबर 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस की एक बैठक बुलाई गई और इसके अध्यक्ष गांधी जी बनाए गए। गांधी जी ने इस आंदोलन के दौरान घोषणा की कि ये हिंदू और मुसलमान एकता का स्वर्णिम अवसर है और उन्होंने खिलाफत दिवस को जोरदार बनाने की अपील की। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 1919 में। क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया और इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। इस कानून द्वारा अंग्रेज सरकार को किसी भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त हो गया था और इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया। रॉलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम के नाम से जाना जाता है और रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए, 1920 में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन, इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चौरा चौरी घटना। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण ने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया और फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? इसका सही जवाब देता है ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह के। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया?
इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल ने। महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चंपारण बिहार में। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए रोलेट एक्ट। इनमें से किस व्यक्ति को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले को। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया और इनके प्रभाव में आकर गांधी जी ने भारत की सक्रिय राजनीति में अपने आप को जोड़ा। चौरा चौरी घटना कब घटित हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? इसका सही जवाब होता है चौरी चौरा कांड। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी बायकॉम सत्याग्रह में। बायकॉम सत्याग्रह 1924-25 सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर केरल में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य अहिंसावादी तरीके से सामाजिक अस्पृश्यता की कुप्रथा से मुक्त होना था, क्योंकि त्रावणकोर में दलितों के मंदिर प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों का प्रयोग करने पर पाबंदी थी और इसी आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 को असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ और CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव। स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए चंपारण में। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए CR दास ने। सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी मजदूरों ने। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन के पश्चात 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया और अहमदाबाद के मिल मजदूर प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी से सहयोग से मिल मालिकों ने गांधी जी द्वारा सुझाए गए 35% बोनस की मांग को स्वीकार कर लिया। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब होता है MK गांधी ने।
महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह के। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किसने के संगठन में से हुआ था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, कांग्रेस के। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस एक नई विचारधारा का उद्भव हुआ और जिसका नेता CR दास और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। इस विचारधारा ने मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना में भूमिका निभाई तथा विधानसभाओं में प्रवेश कर असहयोग नीति को अपनाया। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश 1917 के चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से किया और इसी सत्याग्रह के सफल होने पर टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल का हमारा टॉपिक रहने वाला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। तो ये भी क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो मिलते हैं कल की क्लास में।